friends, welcome to this episode of Being Sahaj Yogi. I'm Aparna Ganguly from Kolkata and today we have with us Mrs. Ranjana Verma from Noida. Ranjana ji, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस शो में. Thank you so much for calling me here. थैंक यू, वेलकम. तो रंजना जी, इस शो के जरिए हम बेसिकली लोगों को ये बताते हैं कि हाउ अ सीकर स्टार्ट्स हिज स्पिरिचुअल जर्नी. कैसे आपके जिंदगी में ऐसी क्या घटनाएं हैं, आपके क्या फेथ एंड बिलीव्स थे जिससे यू पहली जो होती है, जो स्पिरिचुअलिटी का एक तरफ एक हमारा एक झुकाव हो जाता है, वैसा आपके साथ क्या हुआ, फिर आप सहज योग में कैसे आए और ऐसा क्या हुआ सहज में आके कि आप एस्टेब्लिश हो सके. बस यही हम पूछना चाहते हैं, अपने दर्शकों को हम यही बताना चाहते हैं. ओवर टू यू रंजना जी. थैंक यू सो मच अपर्णा जी टू गिव मी दिस चांस. एंड सभी दर्शकों को, भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार. जय श्री माता जी. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी जब छोटी थी, और मेरे माता पिता बहुत ही सरल सीधे होते थे. मेरी ब्रिंगिंग अप पहाड़ों पे हुई थी, तो पहाड़ों का जो वातावरण होता है वो बहुत सिंपल होता है. बहुत सिंपल लोग होते हैं वहाँ पे, सरल होते हैं, छल कपट नहीं होता. तो उसी इन्वायरमेंट में मैं बड़ी थी. जो मेरे फादर थे वो बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, और जो मेरी मदर थी वो बहुत ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस लेडी थी. तो हमारे घर का वातावरण बहुत ही अच्छा था कि हम लोग प्रेयर्स करते थे, पूजाएं होती थी, और घूमने के लिए हम लोग मंदिर देखने जाया करते थे. जैसे पहाड़ों पे मंदिर होते थे, वो स्वयंभू हुआ करते थे, तो वो हम लोग की ट्रैकिंग और पिकनिक वहीं होती थी. तो इस तरह से सरल इन्वायरमेंट में मैं पली बढ़ी, और भगवान के प्रति बहुत आस्था थी, घर में सबकी थी और मेरी भी थी. हम लोग उस टाइम इतना एक्सप्रेस नहीं करते थे, पर मेरे दिल में एक खोज रहती थी कि जरूर कोई ना कोई शक्ति है जो सारा कुछ चला रही है. पहाड़ों पे मैं देखती थी कैसे झरने बह रहे हैं, कैसे हरियाली है, किस तरह से पशु पक्षी चल रहे हैं. तो मन में हमेशा ये प्रश्न आता था कि इनको कौन देखता है, इनको कोई ना कोई तो चला ही रहा है. तो इस तरह के बाल मन में, छोटी थी मैं, ये प्रश्न हुआ करते थे. मैं अकेले पहाड़ पे बैठ के सोचा करती थी कि कहीं अगर भगवान है, अगर ईश्वर हैं, तो क्या हम उनको देख सकते हैं. ऐसी करके बढ़ते गए, पढ़ते लिखते गए, फिर पहाड़ों से उतर के दूसरी जगह पढ़ने लिखने गए. पर ये प्रश्न हमेशा मन में बना रहता था, और ईश्वर के प्रति आस्था भी थी कि कोई ना कोई तो है ही चलाने वाला. ऐसे करते करते पढ़ाई पूरी हुई मेरी. फिर मैंने एमएससी बॉटनी में किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से. फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई. तो मेरी शादी जिनसे हुई वो बहुत पढ़े लिखे और हाईली क्वालिफाइड थे मेरे हस्बैंड. तो अच्छी लाइफ थी, आफ्टर मैरिज भी अच्छी लाइफ थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी. पर ये जो सवाल था ये बराबर मन में रहता था कि कोई ना कोई शक्ति है, और वो कौन सी शक्ति है जो सबको चला रही है, और हमारा जन्म क्यों हुआ है इस धरती पे. क्या हम सिर्फ इसीलिए आए हैं कि खाएं पिएं रहें और एक कंफर्टेबल लाइफ जिएं और उसके बाद चले जाएं. वो सवाल बना रहता था. और जो भी लाइफ थी, अच्छी लाइफ थी, उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था. पार्टियां हो रही हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये सब, और एक मन में खालीपन सा रहता था. तो ऐसे ही करते करते चलती रही लाइफ, चलती रही अपनी. और मैं टीचर भी हुई, पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी मैं, बायोलॉजी टीचर. 30 ईयर्स पढ़ाया मैंने. तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ आर्मी में था, वो जोधपुर में पोस्टेड था. उसकी वाइफ, उसको एक ऐसी बीमारी हुई, सुबह उठी तो उसकी बॉडी 4 टाइम्स फूल गई और ब्लोटेड हो गई, और सारा ब्लड निकल रहा, आंखों से पानी निकल रहा, टिश्यूज सारे उसके फटने से लगे बुरी तरह से. तो वो लोग मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए वहां पे जोधपुर में. उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा भाई हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं है, आप इसको एम्स दिल्ली ले जाओ. तो वो फिर ब्रदर इन लॉ वहां से उनको लेके वहां पे आया एम्स में. एम्स में एडमिट हुई वो हमारी सिस्टर इन लॉ, और उनका देखा पर कुछ समझ नहीं आया. बाहर से भी टीम आई, यूके के और यूएस के डॉक्टर्स ने भी देखा. उन्होंने कहा हम तो जानते ही नहीं कि ये है क्या. फिर बाई चांस ऐसा हुआ कि उसकी जो छोटी बहन थी
वो योगी महाजन की भतीजी सोनू महाजन थी, उनकी फ्रेंड थी और साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब इनका कुछ हो नहीं सकता, तो सहज योग ट्राई करो। सहज योग में ठीक बहुत लोग हुए हैं, अगर हो गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये मैसेज मेरे पास आया, तो मैं उनको, जैसे एक ड्राइवर होता है ना, एक ग्रुप बना के उनको दिल्ली का एक कृष्णा नगर में वो होता था सेंटर, वहां ले गई मैं। वो गई, बड़ी काफी खराब कंडीशन थी उनकी, लेके गए, वहां पे बैठे, कल एक्टिविटी चल रही थी, श्री माता जी की फोटो थी, बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पर वाइब्रेशन नहीं आया, मुझे चैतन्य नहीं आया। मेरी सिस्टर इन लॉ जो इतनी खराब कंडीशन में थी, उनको आ गया, उनके हाथ में वाइब्रेशंस आए एंड चैतन्य आया उनके हाथ में, और शी फेल्ट वेरी गुड। तो फिर वहां पे डॉक्टर निगम बैठे हुए थे, डॉक्टर निगम एंड मेरे हस्बैंड काफी अच्छे फ्रेंड थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अरे रंजना, तुम यहाँ कैसे आ गई? तो मैंने पूरी कहानी सुनाई। बोले देखो, ये सहयोग बहुत बढ़िया चीज है, इसको करना, इसको करोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उनका सारा लिटरेचर ले लो आप लोग और फिर ऐसे करना जैसे है। तो मेरी सिस्टर ने लिया, मैंने लिया वो सारा लिटरेचर। वो जोधपुर चली गई, फुट सोक करना, जो जो ट्रीटमेंट थे वो सब करती रही, और मैं इधर आ गई, अपने घर आ गई। अच्छा, फिर मेरी सिस्टर इन लॉ का तो ये हुआ कि वो 15 दिन बाद इम्प्रूव करने लगी, उसके जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सारी ठीक होने लगी और वो नॉर्मेलिटी में आने लगी। और मेरे साथ ये हुआ कि मैं घर आई, श्री माता जी की फोटो रखी, ध्यान किया, और उस दिन इतनी अच्छी नींद आई कि पूछिए नहीं। ऐसे करते करते आफ्टर 7-8 days आई फेल्ट वेरी गुड वाइब्रेशंस ऑन माई हैंड। ये लगा कि जैसे कोई मुझे ऊपर खींच रहा है। और मेरे में ये फर्क आया कि जितनी एंजाइटी होती थी और जो भी अलग अलग तरह के कंफ्यूजन होते थे वो सारे ठीक हो गए। बिल्कुल माइंड ऐसा हो गया जैसे कोई साइलेंट लेक होती है, और बहुत अच्छा लगने लगा। ये लगने लगा कि जो मेरा एक खालीपन था दिल में, जो मैं खोज रही थी, वो पूरा हो गया। ये तो बहुत ही अद्भुत चीज मुझे मिली है। और फिर मैं जुड़ गई। बीइंग अ बायोलॉजी टीचर, मुझको क्यूरियोसिटी होने लगी कि भाई ये बियॉन्ड सिस्टम्स और ये बॉडी के ये है क्या चीज। मैं तो सिस्टम्स पढ़ा रही थी बच्चों को, और ये तो कुछ अलग ही चीज मुझे नजर आने लगी। फिर मैं एज ए साइंटिस्ट भी उसमें घुसने लगी कि भाई ये क्या क्या हो रहा है क्या नहीं है। और फिर जैसे जैसे हम कदम आगे बढ़ाए, हमें तो रोज एक नई चीज मिले। उसके बाद तो फिर बहुत अच्छा लगा। और ये भी हुआ कि श्री माता जी से भी इंटरेक्शन हो जाता था, श्री माता जी के दर्शन हुए, उनके पास बैठते थे, छोटी छोटी बातें उनकी सुनते थे। तो ये भी हमारा सौभाग्य था कि काफी टाइम हमें श्री माता जी के साक्षात रूप में भी दर्शन होते थे और उनका सानिध्य मिलता था। तो इसी तरह से अपर्णा जी, हम धीरे धीरे हमारी जर्नी यहाँ पे शुरू हो गई। और फिर अच्छा तो बहुत लगता था, ऐसा लगता था जैसे कोई जुनून चढ़ गया है हमारे सिर पे, सिवाय सहज योग के और कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। ये लगता था कि बस हम ध्यान करें और लोगों को बताएं कि भाई देखो ये कितनी अच्छी चीज है। और जो बचपन की खोज थी वो मुझे लगा कि यहाँ पे ये पूरी हुई है, श्री माता जी के पास आके और सहज योग को जान के। तो इस तरह से मेरी एंट्री यहाँ पे हुई और मेरी सिस्टर इन लॉ बिल्कुल ठीक हो गई। वो जोधपुर में थी, डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे। फिर उनको लेके हम लोग एम्स में गए और डॉक्टर्स को बताया, उनकी फाइल जो पुरानी थी ना वो खुलवाई, जिसमें उन्होंने बिल्कुल लिख दिया था कि इसका कुछ हो नहीं सकता है। तो इस तरह से वो ठीक हुई और उन्होंने भी शुरू किया सहयोग करना। और मेरे साथ तो अब टाइम बहुत कम है, इतनी घटनाएं, इतने चमत्कार होते थे, ऐसा लगता था कि ये तो जीवन ही बदल गया। कुछ हम सोचते थे वो उसी टाइम पूरा हो जाता था, जिससे मिलना चाहते थे वो सामने आ जाता था। और जो छोटी मोटी बीमारियां हुआ करती थी, मुझे याद है मौसम बदलता था, दिल्ली का तो मौसम आपको पता ही है, ठंड बारिश गर्मी सब कुछ होते हैं, भीषण होते हैं यहाँ पे। तो मैं बीमार पड़ जाया करती थी हर सीजन पे। फिर मैंने देखा जैसे जैसे मैं सहयोग करने लगी हूँ, मेरी ये तो छोटी मोटी बीमारियां सीजनल सारी खत्म हो गई, अंदर चेंजेस होने लगे और बाहर भी सारे चेंजेस होने लगे। और मेरे हस्बैंड बड़े वो थे, अगेंस्ट थे गुरुओं के। वो कहते थे ये गुरु लोग होते हैं तो ये तो खाली से पैसा कमाते हैं,
तुम भी लगता है इसी गुरुओं के चक्करों में पड़ी हो। पर जब उन्होंने मेरे अंदर चेंजेस दिखे तो उनको ये समझ में आ गया कि नहीं, ये जो है ये समथिंग वेरी वेरी गुड शी हैज गॉट। तो उसके बाद से उन्होंने भी मेरा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। टोटल सपोर्ट उन्होंने मेरी करी है सहयोग में, और इस तरह से जीवन जो था वो बहुत अच्छा चलने लगा। फिर मेरे साथ एक घटना हुई है, जिस घटना ने मेरा जीवन बदल दिया और एक नजरिया बदल दिया कि सहयोग क्या चीज है और हमें क्यों करना चाहिए। वो था, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा में पढ़ा रही थी उन्हीं दिनों, और श्री माता जी का पब्लिक प्रोग्राम वहाँ पे रखा गया। तो पब्लिक प्रोग्राम में श्री माता जी आई, वहाँ पे आना था उनको जिस दिन। उस दिन क्या था कि और तो कोई था नहीं वहाँ पे सहयोगी। ये है 90s की बात है, 1990 में श्री माता जी आई थी दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा में। तो मैं जो थी स्कूल से छुट्टी मिली नहीं, तो बच्चों का, मैं मैथ्स भी पढ़ाती थी एक छोटे से क्लास को, 6-7 को। तो वो बच्चे मुझे सुबह बंडल दे गए कॉपीज का और बोले मैम ये आप चेक कर दीजिएगा क्योंकि कल टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है। पर मेरा तो मन सहयोग में लगा हुआ था कि माँ आ रही है शाम को और प्रोग्राम का स्टेज सजाना है, लोगों को बताना है। तो मैंने बच्चों को बोला कि बेटा आप ये सारी कॉपीज कबर्ड में रख दो और ये लोग की इसको लॉक करके मुझे दे दो। मैंने वो चाबी अपने पर्स में रख ली। उसके बाद फिर तो मैं मशगूल हो गई, स्टेज सजाने जा रही हूँ, लोग पूछ रहे हैं रंजना क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो उन सबको मैं सहयोग बताने लगी, सबको इनवाइट करने लगी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया सारा। अब जब खत्म होने लगा स्कूल, बच्चे आए मेरे पास, मैम कैन वी गेट बैक आवर कॉपीज, टुमारो इट इज आवर यूनिट टेस्ट। तो मैंने कहा कि बेटा मैं तो चेक नहीं किया है, पर ये है कि जो तुमको पढ़ाया है तुम उसी में से लर्न करना और उसी तरह से तुम लोग कर लोगे। और अंदर मेरा दिल धुक धुक कर रहा था कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, मुझे तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ये क्या किया है। इट वॉज अ वेरी बिग क्राइम नॉट टू चेक कॉपीज। तो मैंने कहा बच्चों को की निकाल के दी पर्स से, इसको खोलो और ले लो कॉपीज अपनी, ले जाओ। तो मॉनिटर था वो थोड़ा स्मार्ट था, उसने एक पलट के कहा मैम ये तो चेक है। तो फिर दिमाग तो दिमाग है, फिर 2-3 और देखी, मैम ये तो आपकी चेक है। फिर माइंड ने कहा कि हो सकता है मैंने कभी कर दिया हो। मैंने कहा बेटे आप सारी कॉपीज देखो, सारी कॉपीज फुल्ली चेक्ड, एंड जैसे मैं सिग्नेचर करती हूँ वैसे ही सिग्नेचर थे, और जिस तरह से मैं करेक्शन करती हूँ उसी तरह से करेक्शन थे, कहाँ एरो लगना है, कहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड you do Shimataji's work and Shimataji looks after everything। और वो दिन था जिसने मुझे ये सिखा दिया कि we do nothing, हम कुछ भी नहीं करते हैं, करने वाली माँ है। हमें टोटल सरेंडर के साथ उनका काम करना है। जब हम उनका काम करते हैं तो वो हमें हर तरह से लुक आफ्टर करती है। दैट वाज माय लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर दैट आई डिडंट लुक बैक। और जो काम श्री माता जी देती हैं उसमें बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। रियलाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल में बहुत हुआ, स्कूल में किया, बच्चों को हॉस्टल में, फिर डिफरेंट स्कूल्स में हम लोग गए, वहाँ हुआ। फैमिली में, फिर फैमिली में भी लोगों को फिर अच्छा लगने लगा जब देखा कि इनमें इतना चेंज आया है, हैप्पीनेस है, बीमारियों से दूर हो गए हैं। और हमेशा कहा करते थे भाई आप खुश बहुत रहती हैं, आप खुश क्यों रहती हैं? तो मैंने कहा भाई तो हृदय से निकलती है खुशी, दिल से निकलती है खुशी, आप भी खुश रह सकते हो, करो सहज योगा। तो इस तरह से जो मेरी जर्नी थी वो यूं शुरू हुई, और इस एक्सपीरियंस ने बहुत बदल के रख दिया। एक्सपीरियंस तो अपर्णा रोज ही होते हैं। ऐसा होता है कि सहयोग में बड़ा आनंद है, या तो आप ब्लिस में रहते हो, श्री माता जी के चैतन्य एंजॉय करते रहते हो, कहीं हम फंस जाते हैं तो उससे निकलने की कोशिश करते हैं, तो हर दम हम बिजी हैं और हर दम हम खुश हैं। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो मैं तो ये कहती हूँ कि सहज योगा जो है वो जिंदगी बदल देता है, जिंदगी के मीनिंग देता है, और हमारी जो लाइफ है जिसलिए हम पैदा हुए हैं वो भी सुकारत होता है। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा बताया
बताने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। वो फिर जब कभी आपसे मिलेंगे और या कभी नेक्स्ट एपिसोड में आप अवसर देंगी तो जरूर बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच पर्णा, नाउ ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच रंजना जी, आपका तो बहुत, आप जब मेरे को वो कॉपी चेक वाली बता रही थी, पूरे गूज पिंपल्स भर गए, आई मीन गूज बम्स जिसको बोलते हैं, पूरा ठंडा हो गया शरीर। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, माता जी की कृपा भर भर के। तो ऑफ कोर्स आज का ये एपिसोड हम खत्म करेंगे, लेकिन आपके जो जितने भी चमत्कार हैं, हम लोग वो सहयोग मिरेकल्स के अंतर्गत वो वाला एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसमें हम बताएंगे। अच्छा, आपकी सिस्टर इन लॉ जो जोधपुर में थी, वो अभी भी करती है सहयोग? उन्होंने, श्री माता जी गेव हर लाइफ, वो 10-15 साल रही हैं और बड़े अच्छी तरह से करती थी। शी वॉज टोटली इनटू सहज योगा एंड आफ्टर दैट शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड वेरी पीसफुली। बट वो जो 10-12 साल थे उनके, वो बहुत अच्छे बीते थे, बहुत अच्छे बीते थे। शी वॉज हेल एंड हार्टी, हेल्दी हो वेरी गई थी। हेल एंड हार्टी, यस। तो वो डायग्नोज ही नहीं कर पाए वो लोग, क्या बीमारी थी वो कोई फिर नहीं, क्या? कोई नहीं, एम्स वाले भी नहीं, किसी को कुछ समझ नहीं आया था कि ये क्या है। बाहर के डॉक्टर्स की भी टीम आई थी, उन लोगों ने भी देखा था, बायोप्सी हुई थी और जो भी कर सकते थे। ये है, समझ लीजिए 84 की बात है। 84 में ही मैं आई हूँ सहज योगा में, तो ये बिगिनिंग ऑफ 84, जनवरी फरवरी 84 की बात है। और अब सब उसकी फैमिली के सारे लोग हैं सहज में। मेरी फैमिली में 90% है सहज योगा में, और मेरे इन लॉज के उसमें भी सब हैं। और जो फ्रेंड्स मिलते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ये है क्या। तो बहुत ही सुंदर चीज है, बहुत आनंद है। तो ठीक है, हम ये सहज योग मिरेकल्स के अंतर्गत आपसे फिर से बातें करेंगे। तो जरूर जरूर जरूर, तो माय आज प्लेजर। आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।